দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰচাৰ শেষ পশ্চিমবংগত। ৰাজ্যখনৰ বেৰেকপুৰত প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা অন্তিম জনসভা সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিক আধ্যাত্মিকতাৰে একাকাৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতা দেৱী দেৱতাৰ পূজাতহে পোৱা যায়। जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। সভাত বেৰেকপুৰ নৈহাটীকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। পশ্চিমবংগত এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰাট জয়েৰে ৰাজ্যখনৰ বাসিন্দাই তৃণমূলৰ পৰা মুক্তি বিচাৰে বুলি দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। সোমবাৰে বেহেলাত বিশাল ৰেলীৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰৰ সামৰণি পেলালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছৰ 7 দিনলৈ পশ্চিমবংগতে থাকিব 2 সহস্ৰাধিক CAPFৰ প্লাটুন। বেহেলাৰ পৰাই এই কথা জনায় অমিত শ্বাহে। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर CRPF बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक CRPF यही रहने वाली है। বিজেপি চৰকাৰ হলে পশ্চিমবংগত UCC কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रहा है। करना ही है, हमें UCC लागू करना ही है। हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता। अब तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। পশ্চিমবংগত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰক্তপাতৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাকখনত এজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই নিৰ্বাচনী ৰণত। জগদলত অৱশ্যে দেওবাৰে নিশাৰে পৰা পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আছে। অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো ঠাইত বিজেপি তৃণমূলৰ মাজত বিক্ষিপ্ত সংঘাত অব্যাহত আছে। আজি পুৱাই জগদলত প্ৰথম জনসভা সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাকখনত এনেকৈয়ে উত্তপ্ত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি। বিজেপি নেতাই কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনী লগত লৈ গুণ্ডাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ তৃণমূলৰ। हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था, वहां हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहां पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया,
हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने सीआईएसएफ को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰি পশ্চিমবংগ এৰাৰ পিছতে ভোটাৰলৈ অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। বাৰ্তাত পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানক তীৰ্থযাত্ৰাৰে তুলনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। इस चुनाव के दौरान मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति की है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे बंगाल के इस चुनाव अभियान में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ये रैलियां, ये रोड शो मैं अनुभव करता था जैसे मेरी एक तीर्थ यात्रा हो रही है। ইফালে অন্তিম দিনা নিজ সমষ্টি ভবানীপুৰতে ব্যস্ত থাকে মমতা বেনাৰ্জী। নিউজ ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।